बट अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। क्या नाम को बदल देने से इंसान का नाम बदल जाएगा? सोचने वाली बात है, ठीक है। और बात ये इसलिए सोचने वाली है क्योंकि आपका नाम कहीं ना कहीं आप पे असर डालता है। राधे राधे अरुण जी। मेरा सवाल ये था कि मुझे बचपन में मेरी मम्मा ने एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम में 2 ए और ऐड कर देते हैं तो मेरा फ्यूचर कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसको कुछ न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट से उन्होंने रिलेट किया था, तो ये चीज़ क्या सच में हो सकती है? पहली बात तो बचपन में तो बस लेटर्स बताए जाते हैं और उसी से नाम रख लेना ठीक रहता है। बट अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। क्या नाम को बदल देने से इंसान का नाम बदल जाएगा? सोचने वाली बात है, ठीक है। और बात ये इसलिए सोचने वाली है क्योंकि आपका नाम कहीं ना कहीं आप पे असर डालता है। इसीलिए कभी भी किसी का नाम विभीषण नहीं रख दिया जाता, ठीक है। और आप ध्यान से अगर आप समझो, विभीषण श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने भाई तक को धोखा दिया था प्रभु की सेवा में, पर अपने बेटे का नाम कभी विभीषण नहीं रखोगे, ठीक है। क्योंकि उस नाम के साथ एक कहीं ना कहीं एक धोखा या एक गद्दारी भी छुपी हुई है, ठीक है। आप कभी रावण नहीं रखेंगे अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बच्चे का, किसी के भी बच्चे का नाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस नाम के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ, उस नाम का वो अर्थ है, ठीक है। इसीलिए आपका नाम हमेशा ऐसी मीनिंग्स पे या ऐसी चीज़ों पे रखा जाता है जिसका कोई बहुत ही शुद्ध या बहुत ही अच्छा मतलब होता है। कभी अपने लाइफ में गौर करके देखिएगा कि आपका जैसा नाम होता है ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी वैसा डेवलप होने लग जाता है। और इंसान चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं, रह जाता है तो बस नाम। श्री राम चले गए, राम का नाम रह गया, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें, तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो न्यूमरोलॉजी में किया जाता है, स्पेलिंग्स को करेक्ट किया जाता है, वो इसलिए ताकि आपकी नाम की जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं। क्योंकि इन न्यूमरोलॉजी हम ये मानते हैं कि हर नाम का कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो एक असर आपके ऊपर डाल रहा है। अब उस न्यूमेरिक वैल्यू की फ्रेंडशिप आपके बाकी की डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ होनी चाहिए। और कई लोग हैं, ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे बिजनेसेस में, बॉलीवुड में, स्पोर्ट्स पर्सन्स की जर्सीज पे, जहाँ पे वो अपने नाम में करेक्शन करते हैं एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। और ये एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल हो सकता है आपके लिए। सो नाम को बड़ा ध्यान से चुनिएगा, विभीषण मत रख दीजिएगा। प्रणाम गुरु जी। यदि हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स और उसके क्या स्कोप हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। सबसे बड़ा स्कोप तो आपके सामने बैठा है। और एस्ट्रोलॉजी हो गई या जितने भी अकल्ट साइंसेस हैं हमारी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रीकी हीलिंग, हर साइंस किसी ना किसी आपके जीवन के क्षेत्र को डील करता है। एस्ट्रोलॉजी काफ़ी बड़ा, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें तो कई बार कहता हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी ढंग से सीखने के लिए एक जीवन कम पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशंस है, प्लैनेट्स की डिग्रियाँ हैं। पर आज भी मैं जब क्लाइंटों से बात करता हूँ जिनकी उम्र हो रखी है, उसको पता रहता है। या फिर मैं किसी बड़े बिजनेसमैन से बात करता हूँ या किसी अमीर व्यक्ति से बात करता हूँ, उनको पता रहता है। वो मुझे बताते हैं कि पंडित जी, वो मेरा शनि गड़बड़ कर रहा था 2020 तक, अब वो ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं जो लोग अपने फ्यूचर को लेके कॉन्शियस हैं, जिनके जिनके बहुत बड़ा अमाउंट ही कहीं पे लगा है दाव पे, वो फिर ये सोचते हैं कि कोई भी हमें स्कोप नहीं छोड़ना है गलती का, तो एस्ट्रोलॉजी का साथ देते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। भले आप इसे एज अ प्रोफेशन ना चूज़ करें, पर अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप माने या ना माने, जो चीज़ आप पे काम करती है वो करेगी। रही बात अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी की, तो वो अगर आप अपने व्यवहार को, या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको लोगों के साथ डील करना रहता है, तो न्यूमरोलॉजी सीखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी तरह से टैरो रीडिंग इंट्यूशन के ऊपर काम करती है। रीकी हीलिंग आपका इलाज करने में, या आपको कोई बीमारी या कोई बंदिशें हैं उनको खोलने में आपका काम करती है। तो अलग अलग साइंस जितनी भी अकल्ट की अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, और आपको सीखना चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है। राधे राधे पंडित जी, मैंने अभी स्कूल पास आउट किया है, तो मैं अपने सही करियर का चुनाव कैसे करूं?
सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन बड़े गलत आदमी से पूछ रहे हो। मैंने खुद अब बहुत कुछ और सोचा था अपने करियर को लेके, पर डेस्टिनी ने कहीं और लाके रख दिया है। बट बहुत खुश हूँ मैं। एनीवेज, सबके साथ शायद ऐसा ना हो। और करियर चूज़ करना, चलिए जिन्होंने चूज़ किया है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप इस दुनिया के कितने किसी भी आदमी को उठा लो, उससे पूछो कि क्या वो खुश है अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, कुछ ना कुछ कहेगा वो कि नहीं, वो हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, या वो कर लेते उस समय तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सवाल आपके मन में और ये डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपके मन में शायद 90% केसेस में रहने ही वाला है कि मैंने सही किया या नहीं किया, ठीक है। सो वो बड़ी अच्छी कहावत है, जो चाहते हो उसे पाना सीख लो, या फिर जो मिले उसमें खुश रहना सीख लो, ठीक है। इसी बात का ध्यान रखिए, आपको जो भी करियर चूज़ करना है प्योरली आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये ह्यूमन लाइफ जितनी भी है, जैसी भी है, खुश नहीं है तो चाहे कितना भी हो जाए कुछ मतलब नहीं है। खुश आप महीने के 50,000 वालों को भी देख लेंगे और दुखी आप महीने के 5 करोड़ वालों को भी देख लेंगे। सो इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आपकी खुशी किस काम में है, बस वही काम करना है आपको।